Today we are going to talk about promotion mix. Welcome to my channel, Humanities and Commerce Excellence. आप मेरे को जानते हैं, नाम है नीरज आनंद, नाम तो सुना ही होगा। तो दोस्तों प्रमोशन मिक्स क्या होता है? प्रमोशन मिक्स के अंदर ना चार चीजें होती हैं: पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट और पब्लिक रिलेशंस। हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए मार्केटर्स जो हैं परसुएट करते हैं कस्टमर्स को कि आप बढ़िया से पढ़ें। तो यहाँ पे प्रमोशन मिक्स के अंदर बेटा चार चीजें आती हैं: एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन और पब्लिक रिलेशंस। बंदा गया गाड़ी लेने, गाड़ी ली थार। थार में भाई को देखा वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, किसी ने बोला कि यार ये गाड़ी बढ़िया है। पर्सनल सेलिंग करी। पर्सनल सेलिंग को कहते हैं ना, जब ये पहुंचा महिंद्रा के शोरूम में, इसकी जैसे फॉर एग्जांपल मेरी और इसकी बिल्ड को देखते, सर दिस विल सूट यू, सर इससे बढ़िया कुछ नहीं। हैवी बिल्ड हो आप, आपकी हाइट बड़ी है, तो आपको सिर्फ एक ही चीज सूट करेगी, वो क्या है? थार। सेल्स प्रमोशन निकालती, सर अगर अभी समय आप थार लेते हो तो हम आपको ये स्कीम भी देंगे साथ। और पब्लिक रिलेशंस में जब थार की सर्विस ड्यू हो जाती है, अपने आप फोन आता है, सर आपकी सर्विस ड्यू, आप देख लीजिए। तो ये सारी की सारी चीजें मिलाकर आपके प्रमोशन के अंदर आती हैं। सर अगर एक भी चीज आपकी गायब हुई ना, एडवर्टाइजमेंट में से, पर्सनल सेलिंग में से, सेल्स प्रमोशन से और पब्लिक रिलेशन से, वो गुड प्रमोट कभी नहीं हो सकता। हम इन सबको एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? तो यहां पर एक क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स? व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स दोस्त? एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशंस। हमारे पास कंज्यूमर गुड्स जब भी एडवर्टाइजमेंट या मास मीडिया के थ्रू जाते हैं, कहीं ना कहीं वो अपना प्रमोशन मिक्स में बढ़िया काम करते हैं। तो ये जो छोटे इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं, इन पे पास इनकी एडवर्टाइजमेंट बहुत कम होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल गुड्स। अब सिंपल सी बात है, एक प्रोडक्ट बिकता है, नाम है इसका लंबू, लंबू ब्रांड। अब लंबू लंबू जो ब्रांड है, ये इसके आटा आता है, लंबू के ब्रांड के मसाले आते हैं, लंबू के छोले, लंबू के कुलचे, ये सब आते हैं, ये गांव में बिकते हैं। अब तू इनकी एडवर्टाइजमेंट करेगा लंबू की? नहीं करेगा, क्योंकि ये लोकल प्रोडक्ट है। सो एडवर्टाइजमेंट उसी के साथ होती है जो मेन कंज्यूमर गुड्स है और जिसकी एडवर्टाइजमेंट कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा। पर अगर तू चाहे तो लंबू के प्रोडक्ट पूरी मार्केट में जा सकता है, जैसे मंगत राम करता है। मंगत राम के छोले, मंगत राम के राजमा बड़े फेमस हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रखी है। What combinations is used for this particular depends on the factors of the market. सबसे पहले हम चलते हैं एडवर्टाइजमेंट पे। एडवर्टाइजमेंट होती है एक इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जो मार्केटर्स करते हैं टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स। वीको बज्रदंती, वीको बज्रदंती, वीको पाउडर, वीको टैन, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना संपूर्ण स्वदेशी। ये सब क्या है एग्जैक्टली? ये आपको कहीं ना कहीं एक वीको बज्रदंती के फायदे बता रहे हैं। आपने वो लड़की देखी, वो क्लोजअप कर आ रहे थे, लड़की एकदम हवा फैन की वैसे लड़की चिपक के आके, और बाई चांस उसको पायरिया हुआ तो मर गई लड़की। ठीक है, यही होता है एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एक एक्स्ट्रा डीओ मारा शाश्वत ने, भाई साहब लड़कियां यहाँ पे लाइन पे, कैसे चलेगा? एडवर्टाइजमेंट एक इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है विच इज पेड फॉर बाय द मार्केटर्स टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट। आपने कभी देखा होगा ना, बहुत सारे वो जो हमारे मैचेस होते हैं, वहां पे कितने सारे अपने वो एडवर्टाइजमेंट्स लेकर बैठे होते हैं। ठीक है, सो वी जनरली कम अक्रॉस वेरियस एडवर्टाइजमेंट मैसेजेस। हमें टॉयलेट सोप्स के बारे में पता लगता है, लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, डिटर्जेंट पाउडर टाइड, सॉफ्ट ड्रिंक्स पेप्सी, थम्स अप, टेस्ट द थंडर, होटल्स, इंश्योरेंस पॉलिसी। सो एडवर्टाइजमेंट आपका बहुत ही तगड़ा कॉमनली यूज प्रोडक्ट। मेन फीचर्स क्या एडवर्टाइजमेंट के? एडवर्टाइजमेंट इज ऑफ अ पेड फॉर्म। क्या है जी? पेड फॉर्म। यहाँ पे जानबूझ के नाम लिखा जाता है, वो समझ में आया जी? एडवर्टाइजमेंट क्या होता है?
इट इज इम्पर्सनल। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर एक कुछ चल रहा है मयूर विहार प्रीमियर लीग, उसमें हमारे फॉर एग्जाम्पल पतंजलि वालों ने एडवर्टीजमेंट डाल दी। पतंजलि वालों ने लिखा कि मयूर विहार में आपका स्वागत है, पतंजलि आयुर्वेदिक के थ्रू हम सब आपका स्वागत करते हैं। क्या चल रही है? एडवर्टीजमेंट तो हुई है। बात बात पे जो जितने भी लोग आ रहे हैं देखने के लिए मयूर प्रीमियर लीग, वहां पे जोर जोर से क्लैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एडवर्टीजमेंट इज इम्पर्सनल एंड स्पॉन्सर्स के साथ आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं। सर कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो ना बेचे नहीं जा सकते, ऐसे एडवर्टीजमेंट के थ्रू नहीं बेचे जा सकते। आपके पास एक पर्टिकुलर कॉन्डम है, अब एक कॉन्डम आप बेचने जा रहे हैं तो आराम से बिक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं एडवर्टीजमेंट के थ्रू। पर कहीं ना कहीं अगर आप कोई आईपीएल देख रहे हैं, आईपीएल को ले चाहिए आपको पर्सनल सेलिंग, क्योंकि एक डॉक्टर ही वो रिकमेंड कर सकता है। अब डाइक्लोविन प्लस की, पैरासिटामोल की एडवर्टीजमेंट कल को आने लग जाए तो समझ लो भाई साहब क्या हो रहा है मार्केट। विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो, ये चलो समझ में आता है। ठीक है, ये समझ में आता है, ये एडवर्टीजमेंट है। पर पर्सनल सेलिंग सर वो होती है जब आपकी कुछ चीजें जिसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब एक आईपीएल आप किसी को बोल रहे हो खा ले यार, वो क्या कहते हैं बर्थ कंट्रोल के लिए यूज होती है, भाई उसमें एग्जैक्टली प्रोसेस होता है उसके, वहां पे पर्सनल सेलिंग ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एडवर्टीजमेंट। आपको फायदे बताए जाते हैं एडवर्टीजमेंट में, पर जो मेन सेलिंग होती है वो उसका टारगेट क्या है? पर्सनल सेलिंग। यहाँ पर आपको पर्सनल सेलिंग है। कंपनी क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं सेल्स पर्सन को टू कॉन्टैक्ट द प्रोस्पेक्टिव बायर्स। सर आप इस बार दिवाली पे बांटने के लिए क्या ले रहे हो? मिठाई ले रहे हो? सर आप क्या ले रहे हो? हाँ, बर्तन ले रहे हो बांटने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये चॉकलेट ले लिया, ये कैडबरी का वो जो डब्बा आता है बड़ा सा वो ले लिया। अब कैडबरी वाली इसके पास आई, इसने उसको टेस्ट कराई, उसने कहा वाह क्या टेस्ट है, दे दो ये। पर्सनल सेलिंग हो गई। एक ना सिल्क के ना डब्बे आते थे मिनिएचर्स के, उसमें अलग अलग 3 फ्लेवर होते थे। वो ना मेरे पास आए थे, किसी ने गलती से मुझे भेज दिए 50 पीस, और वो बिक नहीं रहे थे। मैंने पता क्या बोल के, मैम इसको मुंह में रखो, मुंह में पिघल जाएगा, इतना बढ़िया। पर्सनल सेलिंग फटाफट खत्म करा उसको। पर्सनल सेलिंग जब आपका प्रोडक्ट बहुत मुश्किल हो ना, तब आपकी होती है पर्सनल सेलिंग। कंपनी सेल्स पर्सन इसलिए अपॉइंट करते हैं, मैम व्हाई टू बाय डेल, व्हाई नॉट लेनोवो। कंपनी हैज अपॉइंटेड सेल पर्सन जो आपकी साइकोलॉजी को छेड़ता है। जेसीबी के हेडफोन्स क्यों चाहिए? बोस के क्यों नहीं चाहिए? या बोट के क्यों नहीं चाहिए? सर में आया पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में क्या होता है? एवरीथिंग इज इन अ पर्सनल फॉर्म, एवरीथिंग इज इन द पर्सनल फॉर्म। यहाँ पर आपका रिलेशनशिप एक डेवलपमेंट की तरह होता है, ये आपकी सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये 99% चांसेस है ये क्वेश्चन आएगा। एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल सेलिंग के बीच में डिफरेंस मैं आप लोगों से अभी रिकमेंड करूंगा, आप पढ़ें। मैं आपसे अभी के अभी सवाल करूंगा और आप मुझे जवाब देंगे कि ये पर्सनल सेलिंग है या एडवर्टाइजमेंट। रीड कर लीजिए। Now we are going to talk about the sales promotion. आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछे, क्योंकि ये मेरी क्लास के एक्टिविटी का काम था। आगे बढ़ते हैं। सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन मेरे शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स की तरह है, जो इनकरेज करते हैं बायर्स को ताकि वो एक इमीडिएट परचेज कर सके। 4 लो 1 फ्री, 2 पैकेट के साथ 1 पैकेट फ्री। अगर आप इतने का लेते हो तो हम आपको ये डिस्काउंट देंगे। ये सब क्या है? एक सिगरेट के पैकेट पे आपको 1 तंबाकू फ्री। ये क्या है? सेल्स प्रमोशन है ना। सेल्स प्रमोशन ही है जो ये सब करता है। सर मैं हाँ वो जो बड़ा, यस 50% एक्स्ट्रा, ये सब सेल्स। नो नो नो, ये एडवर्टीजमेंट में बताता है, अवेयर करता है। एडवर्टीजमेंट में वो सिर्फ अवेयर कर रहा है,
बट जो एग्जैक्टली कर रहा है वो तो सेल्स प्रमोशन कर रहा है ना, ताकि उसकी सेल्स हो। एक बंदा है हैदराबाद में, वो एक पान बनाता है। वो पान बनाता है कि शादीशुदा पान होता है उसके यहाँ पर, मतलब इट इज फुल ऑफ वायाग्रा। वो सुहागरात के लिए होता है बेसिकली। तो वहां पर जो ये पूरा का पूरा पान बनता है दोस्तों, नथिंग टू लव, ये तो सब करते हैं तो इट्स नॉर्मल। तो अब इसमें क्या है कि वो जो पान बनता है, उस पान के बाद उसे एक स्कीम लगा रखी है कि ये पान सिर्फ उन्हीं के लिए जिनकी शादी हुई है। उसके लिए आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट, सॉरी मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। सीरियसली यस, ये है, ये हैदराबाद में स्कीम है। उसकी सेल्स प्रमोशन यही है कि कहीं ना कहीं लोग उससे दूर दूर से ले खाने आते हैं उसके पास। बट मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो ही इज नॉट गोइंग टू गिव इट टू यू, क्योंकि ही इज ओनली गिविंग टू मैरिज, he is going to give only to the marriage people. He is asking for a photograph also. ना बीवी क्यों लेकर जानी, बस फोटोग्राफ दिखा दे कि अभी मेरी शादी हुई है 2 दिन पहले। सर अब ये मैं आपको नहीं बता सकता, दैट्स पर्सनल। आगे चल। इसके लिए these include all the promotional efforts other than advertisement, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशंस। यहाँ पर अपना सेल्स करते हैं नहीं, बहुत बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग प्रकार के सेल करते हैं। वही मैंने आपको बताया ना, 5 रजिस्टर लो, एक पैकेट चीनी का फ्री करते हैं ना, ठीक है। सेल्स प्रमोशन में कैश डिस्काउंट, सेल्स कॉन्टेस्ट, आप आइए हमारा प्रोडक्ट लीजिए, ये सब आपका ये होता है ना। फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन है, मालबोरो ने किया था ये सिगरेट्स के लिए। बहुत सारे सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग प्रकार से होते हैं। आपके क्या कहते हैं सप्लीमेंट्री गुड्स, नहीं मतलब आपको सप्लीमेंट्री गुड्स की तरह एक वो एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं, आपका प्रमोशन करते हैं। जैसे रेडबुल वालों ने क्या किया था, एक जब रेडबुल इंडिया में लॉन्च हुआ था तो रेडबुल फ्री में पिलाई जाती थी, 100 रुपए की बॉटल फ्री में देते थे। कॉलेज के स्टूडेंट्स को हायर कर लेते थे और कॉलेज स्टूडेंट वाले अपने अपने कॉलेज में एक बैग लेकर जाते थे, अपना नाम लिखते थे, सर्वे करते थे और उनको पिलाते थे, और उसका टेस्ट फीडबैक लेते थे कि आपको टेस्ट कैसा लगा। बहुत ही गंदा होता था, पर तब भी हम पी जाते थे क्योंकि फ्री का होता था। बहुत ही गंदा होता था रेडबुल। कंपनीज यूज सेल्स प्रमोशन टू डिजाइन टू प्रमोट कस्टमर्स। आपके कहीं ना कहीं कस्टमर्स को बढ़ाने के लिए, मिडिलमैन बढ़ाने के लिए, डीलर्स डिस्काउंट बढ़ाने के लिए, डीलर्स इंसेंटिव बढ़ाने के लिए, आपके सेल्स पर्सन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल्स पर्सन का टारगेट पूरे हो जाते हैं ना सेल्स प्रमोशन में। दिवाली ऑफर, गाड़ियां बिक रही है इस समय, पता है आपको? धड़ल्ले से हर कोई गाड़ी लेकर आएगा, कोई अलॉय लेकर आएगा, गाड़ी भी लेकर आएंगे, कोई लोग स्कूटी लेकर आएंगे, कुछ ना कुछ लेकर आएंगे नए, ठीक है। नेक्स्ट इज पीआर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। दिस इज द फ्यूचर। दुनिया में एक ही चीज है, प्यार से जीत सकते हो, प्यार दो प्यार लो। पीआर इज इक्वल टू प्यार दो और प्यार लो। अब जिसकी जो मतलब है मैं नहीं समझाना चाहूंगा, बट प्यार दो प्यार लो का मतलब है कि कहीं ना कहीं यू हैव टू बी a part of the organization where you can attract the customers just by asking him how is he feeling, what is your feedback. ये पब्लिक रिलेशंस है। क्या सर आपको हमारे यहाँ का खाना पसंद आया? अगर नहीं तो बताओ। क्या आपको हमारे यहाँ का लाइव म्यूजिक पसंद आया? नहीं तो हम कल के सिंगर चेंज करेंगे आपके लिए। ये बिजनेस को कम्युनिकेट करना होता है अपने सप्लायर्स को, कस्टमर्स को, डीलर्स को, क्योंकि यही लोग हैं जो आपके पीआर को बढ़ाएंगे। कोई भी कंपनी स्कैंडल नहीं करवाना चाहती। नोबडी वांट्स टू डू द स्कैंडल, एवरीबडी वांट्स टू इंक्रीज द बिजनेस। कोई अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता। सबको क्या चाहिए? सेल्स बढ़ाओ। बिजनेस आपके ग्रुप्स के साथ चलता है, आपके शेयर होल्डर्स, आपके इंटरमीडिएरीज, आपके एक्टिविस्ट, और ये सारा का सारा सपोर्ट हमें कौन देता है दोस्तों? ठीक है, ये हमारा पीआर देता है। पीआर में हमें मिलते हैं मिडिलमैन, हमारे वॉइस, हमारी ओपिनियन, हमारी जनरल पब्लिक जो पूरे अच्छे से काम करती
यहाँ पर बिजनेस की चीजों को ऑब्जेक्टिव्स की तरह आगे बढ़ा। सो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पब्लिक ओपिनियंस को मैनेज करो, कस्टमर्स रिलेशंस को मैनेज करो। लाइक फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है, फॉर एग्जांपल HNC बैंक। कृष्ण मेरा कस्टमर है। कृष्ण ने मेरे यहां से गाड़ी का लोन नहीं लिया, बल्कि श्रेया बैंक से ले लिया। क्या मुझे दुख होगा? मुझे होगा। पर मेरी PR टीम जाएगी कृष्ण के पास, सर आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए पैसा, आपको चाहिए कम रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक प्यारा सा कॉर्पोरेट बंदा या बंदी हम भेजेंगे जो सर से जाके बात करेगा और सर पिघलेंगे। ठीक है, दिस इज नोन एज PR, पब्लिक रिलेशंस। आप इसमें बहुत गलत गलत मीनिंग निकाल रहे होंगे मेरी बात का, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, PR एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूचर है। सब पब्लिक रिलेशन बहुत जरूरी है। मार्केटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट क्रक्स PR है। आपके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट जरूरी है PR में। जैसे ही आप बैंक के अंदर घुसे, यू आर द न्यू कस्टमर, आपको PR वाले पकड़ ले, आइए आइए बकरा मिल गया। ये पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट ही है जो आपकी एजेंसी से ना काम करता है। यही है जो गुडविल बनाता है, यही है जो बताता है। जो इंस्टाग्राम पे जो फोटोज डालते हैं एनी टाइम फिटनेस वाले, वो यही है PR डिपार्टमेंट। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपने ज्वाइन कर लिया बढ़िया, पर वो आपकी फोटो डाल के ऐसे दिखाएंगे, सर यू आर प्रिविलेज कस्टमर। 4 दिन के बाद आपको वही गालियां दे रहा होगा कि क्यों आता है ये सारा जिम। पर एनी टाइम फिटनेस में जब आपकी फोटो डालते हैं, दे आर लाइक वाओ। पब्लिक रिलेशंस में बहुत प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे कंपनी की इमेज और इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स को देखा जाता है। क्या बात है, क्या बात। ठीक है, यहीं पर ही मेरा चैप्टर खत्म होता है दोस्तों। अब हम आपके साथ क्विज खेलेंगे, एक बारी रीड करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे आप लोगों को ऑनलाइन वालों। बाकी जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारा चैनल।